अब पूरा टॉपिक ये आएगा हाउ टू सॉल्व डिटर्मिनेंट्स बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज, है ना। ओके, कि प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर कर रहे? पहली, वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किसी भी रो या कॉलम में अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी। सपोज दैट मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं, लिखा नहीं रहा हूं लैंग्वेज, डायरेक्ट आपको एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है। सपोज दैट आपकी ये है मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एफ जी, मैं भूल गया सच में। अरे बताओ तो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। मैं तो चेक कर रहा था ऐसा तो आती है कि नहीं, सही है। छोटा बड़ा तो तुम सच में नहीं बता पाओगे, अब मैं तो बता ही नहीं पाऊंगा ना, मैं तो हार मान रहा हूं। चलो देखो, तो मैंने कहा इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई अपन अपने मन से कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने लिखा बेटा, और हमेशा चेंजेस ऐसे शो करते हैं, जैसे मैंने लिखा R1, तो मैं R1 में चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? K टाइम्स ऑफ R1। R1 को कितने गुना बना रहा हूं? K गुना। तो यानी K का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसमें? K का डिवाइड भी तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो K का डिवाइड फिर ऐसे हो जाएगा बेटा, K A K B K। समझ में आ गई कि नहीं? आगे भूल गया, D E F G H। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया? मैं ये कहना चाह रहा हूं, अपने मन से किसी भी रो, पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड भी कर सकते हैं, और अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बाहर मल्टीप्लाई करना। सिंपल है। सो वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो एंड कॉलम और डिवाइड any row and column by a constant, है ना। According to it we have to change outside the matrix or determinant. Is it clear to? है ना, मैं मैट्रिक्स का साइन बनाया हुआ है, डिटरमिनेंट का साइन बना देंगे, है ना, ठीक है। तो डिटरमिनेंट में हम कैसा भी चेंज ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से डिटरमिनेंट का साइन होगा, कोई दिक्कत वाली बात। लो ए बी सी क्या आता है, एकदम ई एफ जी आएगा। बताओ क्या, कैसे कैसे लोग, तो और शो कैसे करते हो समझ में आ गया? ऐसे लिखना है कि R1, तो समझ में आ गया R1 में चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? K का मल्टीप्लाई। क्लियर हुई बात? पहली प्रॉपर्टी क्लियर। क्या हम किसी भी रो, अब इसकी मैं C1 करता तो इसमें मल्टीप्लाई करता, ठीक है। मैं C2 करता तो इसमें करता मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके बाद मैं फिर से कर सकता हूं, एक बार 10 बार कर दो, 20 बार कर दो, एक ही जगह कोई और कांस्टेंट किसी का भी कर दो। मैंने K तो एक कांस्टेंट लिया, आप तो कोई भी कांस्टेंट ले लो। रो 2 में कर दो, रो 2 में कर दो, 1 के होने के बाद रो 3 में कर दो। हाँ, 1 का और 2 के होने के बाद किसी भी रो या कॉलम में आप अपने मन से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको बाहर उसे बैलेंस करना पड़ेगा, बस। इज इट क्लियर? चले सेकंड पर चले। यस सर। चलिए, तो सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, है ना। अरे ये ऊपर क्यों नहीं आता? हाँ, अब ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि हम किसी रो या कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे? लुक एट हियर प्रूफ। If there is a determinant which is like A, B, C, D, E, F, G, H, I, अब याद होगी ना। तो ऐसा है, अगर तो मैं चाह रहा हूं मैं R1 में चेंज करूं, R1 में मैं चाह रहा हूं R2 को जोड़ दूं। किसको जोड़ दूं? तो मैं कर सकता हूं, मैं ऐसे लिखूं R1 प्लस R2, तो अब क्या हो जाएगा? A प्लस D
बी प्लस ई सी प्लस एफ। चेंज किस में हुआ, किस में हुआ चेंज? पहली रो में। तो बाकी सब वैसे के वैसे ही लिखे जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? देख लो भाई सब, मैंने चेंज लिखा R1, एरो लगा मतलब R1 में चेंज होना है। क्या होना है? R1 में R2 को जोड़ना है, तो A में D जुड़ेगा, B में E और C में F। R1 में R2 जुड़ गया तो R1 अकेला चेंज होगा, R2 और R3 तो वैसे के। इसी तरह माइनस भी कर सकता था, और इसी तरह मैं सेम चेंजेस कॉलम से कॉलम में भी कर सकता। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है पीयूष जी? यस सर। ओके। अब इसी में और बढ़िया बात देखते हैं अपन। वो बढ़िया बात क्या है? उसके लिए अब तीसरी प्रॉपर्टी। अब मैं दोनों को मिला देता हूं, दोनों को मिला देता हूं। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं मान लो C1 में चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? C1 प्लस K टाइम्स ऑफ C3। मतलब C1 में C3 जोड़ रहा हूं, लेकिन C3 में K का मल्टीप्लाई होने के बाद जोड़ूंगा। तो देखो बेटा रिजल्ट क्या बनेगा? रिजल्ट लिख रहा हूं डायरेक्ट। C1 में चेंज हो रहा है, तो C1 में A तो पहले से ही था, ये रहा C1, प्लस किसको किया मैंने? K टाइम ऑफ C3। K टाइम ऑफ C3 होगा तो KC पहला। दूसरा होगा तो D प्लस K टाइम ऑफ F, होगा कि नहीं होगा? तीसरा होगा क्या बेटा? G प्लस K टाइम ऑफ I। क्लियर? अब C1 में चेंज हो गया तो बाकी सब अब देखो दोनों अप्लाई किए मैंने, मल्टीप्लाई भी किया प्लस भी किया और चेंज होके ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बेटा? ये बेटा काम आते हैं ज्यादा से ज्यादा डिटरमिनेंट में जीरो बनाने के, ज्यादा से ज्यादा डिटरमिनेंट में, और जितने ज्यादा जीरो होंगे उतना आसानी से हम डिटरमिनेंट को खोल के सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन द प्रॉपर्टीज देन वी गो। नहीं, इसमें अब जरूरत नहीं है, अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे में नहीं किया, मैंने वो ऑपरेशन लगाया, समझ रहे हो? मैंने पर्टिकुलर मल्टीप्लाई नहीं किया, और वो C3 में हुआ नहीं है एक्चुअल में। एक्चुअल में वो इसके रिस्पेक्ट में केवल चेंज हुआ, ठीक है? वो पूरी कोई सी एक ही प्रॉपर्टी कितनी भी लगा सकते हो, और रो में भी लगा सकते हैं और कॉलम में भी लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नोट करें जल्दी से, और इसके ऊपर फिर हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जिन क्वेश्चंस को अभी दीपिका जी ने 4 पेज में किया था, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग 1 पेज में करने वाले हैं। इसीलिए हमारे जो महान वैज्ञानिक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ईशान त्रिपाठी जी, उन्होंने की नहीं थी। त्रिपाठी जी हमारे बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं। है? नहीं, इस समय तो ऐसा पढ़ रहा है लड़का, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, इस समय तो पढ़ रहा है वो। तो त्रिपाठी जी क्या अपन लोग आगे चल सकते हैं? नहीं? ओके। तो जब आप बताएं तब हम मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं बहुत ही जल्द, विथ ड्यू परमिशन ऑफ मिस्टर त्रिपाठी। कहाँ चले? चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, और वो मैंने अभी बताता हूँ, अपनी प्राइवेट है, ये ऑनलाइन वालों को नहीं बताना, ठीक है? हाँ नहीं सच में, और क्या, ठीक है? तो देखेंगे सब लोग कि अब अपन इस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? बाकी चीजें छोड़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्रूफ करो, P का मतलब प्रूफ, ठीक है? प्रूफ करो कि डिटर्मिनेंट x प्लस वाई, y प्लस जेड और z प्लस x, और दूसरे में दिया हुआ है यहाँ पे z, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1 1 1, 3/3 का डिटर्मिनेंट है बेटा, और इक्वल में 0 आएगा, ये प्रूफ करो।
देखिए बेटा, इसको एक्सपेंड करके तो कोई भी कर सकता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ विदाउट एक्सपेंडिंग, एक वर्ड जो मैंने नहीं लिखा वो बुक में लिखा हुआ है, प्रूव दैट विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि इसको बिना एक्सपेंड किए हुए आपको प्रूफ करना है, बिना खोले हुए। खोलना तो सबको ही आता है 3x3 की मैट्रिक्स, है ना। तो मिस, क्या नाम है उनका, दीपिका जी, आपका क्या कह रहा है, मैं कहने में नहीं करने में विश्वास रखती हूँ। वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। और उसने करने में विश्वास अकेला नहीं, उसने आधा कर भी दिया। वो अलग बात है कि आंसर नहीं निकला उसका, ठीक है, कर तो दिया उसने। चलिए तो कैसे करेंगे, देखो बेटा, मुझे दिख रहा है नीचे की रो पूरी बन बन, अगर दूसरा भी कोई एक बन गया तो प्रॉपर्टी लगे क्या हो जाएगा, 0। दो रो या कॉलम एक जैसी हो जाए तो आंसर डायरेक्ट 0 आता, बता। तो सर इसका जैसे कौन बनेगा, तो मैं बताता हूँ कौन बनेगा। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में, अब ध्यान से देखना, R1 क्या x y है, नीचे z है, y z है, x है, z x है, y है। तो R1 में अगर मैं R2 को जोड़ दूं, R1 में किसको जोड़ दूं बेटा, R2, तो देख लो बेटा क्या पूरा पेयर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड। इसमें भी पूरा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बनेगा कि नहीं, नहीं है बात समझ में, कईयों को नहीं आई, मैं बता देता हूँ। देखो R1 में R2 को जोड़ रहा है तो x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे भी x प्लस वाई प्लस जेड, और R1 में ही अकेला चेंज होगा, बाकी तो वैसे के वैसे ही रहने वाले हैं, ये भी वैसे ही रहेगा 1 1 1। तो कई सारे बच्चों को तो अभी भी दिख गया होगा मेरे ख्याल से। अब मुझे दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो मैं क्या कर लूंगा बेटा, कॉमन ले लूंगा ऐसे। तो ये तो बाहर आ गया बेचारा, सीधा साधा x प्लस वाई प्लस जेड बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1 1 1, बीच में से y, यहाँ पे क्या है x, और यहाँ पे अरे क्या है ये, हाँ तो क्या है zxy, ठीक है, और यहाँ पे 1 1 1। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सिंस टू रोज आर आइडेंटिकल, यूज द प्रीमियम वर्ड ब्रो, टू अभी सिखाता हूं, टू रोज आर आइडेंटिकल, so determinant is 0, so value of determinant is 0, okay। so फिर ये आ जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है इसलिए x प्लस वाई प्लस जेड, तो बाहर का वैसे का वैसा, लेकिन अंदर वाला पूरा क्या बन गया 0, तो 0 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। मजे आएगा नहीं ईशान त्रिपाठी से, बताना ईमानदारी से, वो तो मुझे पता है, मैंने जैसे ही ऐड किया था मुझे समझ में आ गया था, तो मैं आ गया। अब ऐड करने के बाद ही आया था, लेकिन ठीक है, पहले उसने खोल दिया था वो अलग से, ठीक है, तो वो फंस गई थी बेचारी, उसने वो वाली प्रॉपर्टी लगा दी थी जो पहले सिखाई थी, और तो मैं करूंगी पहले बाहुबली। इतनी जल्दी हताश क्यों हो रहे तुम, अभी तो अपन को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। नहीं, जो अपनी बात हुई है आज की जो अपनी बात हुई है वो तो पूरी होगी कि नहीं। आज की बात हुई है अपनी क्या, कि 9 बजे तक पढ़ना, बस वही बात है, और क्या। प्रॉपर्टी लगाना सीख गए ना, देखो R1 में R2 क्यों जोड़ दिया, ताकि सब एक जैसे बन गए, तो कॉमन ले लिया, सब बन हो गए, और दो क्योंकि रो आइडेंटिकल है इसलिए आंसर आ गया। नई गाड़ी ले ली मैंने, और पढ़ाई के चक्कर में जा नहीं पाया, फालतू की बात नहीं, भैया गाड़ी लेते लेकिन आगे ले ली। ये भाई मैं तो जा ही नहीं पाया। मैंने आज तक के रिकॉर्ड में तुमने देखा होगा, मैंने ये बात पहले ही बताई थी। अभी हम लोग हरिद्वार गए थे तो सीपू गाड़ी लेकर आया था अपनी, मैंने उस पर फोटो डाली एक भी हरिद्वार की। मेरा कॉन्ट्री उसमें 5 लाख का, सर मतलब पापा ने दिया था, बातें करते हो सर। मुझे तो अब ये पता नहीं ना अंदर का, तुम बैंक स्टेटमेंट भेज देना मुझे, तब मैं मान लूंगा तुम्हारी बात, सही है कि नहीं कहो देवराज, कि हाँ तुम्हारा 5 लाख का कॉन्ट्री है, क्योंकि बातों पे मैं कभी यकीन करते नहीं। वी वांट पेपर वर्क, उन्हें पता ही है कि तुम पे 5 रुपए नहीं जेब में, वो तो मनी मनी यही सोच रही थी, सही बोला तुमने, 15 रुपए हैं पूरे 15 रुपए है ना, 50 रुपए बोलना चाह रहा था, वो 5 रुपए वाला गया।
चलो अगला क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजे ही आ जाएंगे इसमें। इसमें तो तुम्हारा अलजेब्रा भी लग जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अलजेब्रा के जो फॉर्मूले पढ़ाए थे वो भी लगेंगे और मैट्रिक ये भी लगेगा। और बस चलो देखो अब क्या, देखो अरे देख लो यार तुम्हें, प्रूफ दैट। और ये टाइप के ही ज्यादातर क्वेश्चन बनेंगे, जो ये करा रहा हूं ना, ज्यादातर में यही काम करना है, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल में प्रूफ क्या करना, वो खतरनाक है। लेकिन भाई साहब अगर तुम इसे खोलकर कर रहे हो प्रूफ, तो तुम्हारे भी दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे। लेकिन वो प्रूफ शायद हो, शायद ना, इसी पे थे। हाँ तभी तो मैंने कहा इसके खोल के करोगे तो दिमाग के पुर्जे भी खुल जाएंगे। कर लिया था पूरा, खोल गया था वो खोल गया। हम वही तो मैं कह रहा हूँ, खोल कर करोगे तो तुम्हारे दिमाग के पुर्जे खुल जाएंगे। लोकेट प्रूफ हो गया था, तो ये तो कर सकती है लड़की, तुम तो मेरे को बता। सर अपने ध्यान से कराना, पूरा बोला था। हाँ चलो सिखाई नहीं आता ये। मिस्टर ईशान त्रिपाठी जी देखें, आ जाओ, अरे आओ तो 1 मिनट, अब तो आ ही जाओ तुम, आ जाओ। त्रिपाठी जी को जगह दीजिए, कैमरे को रोटेट करके इनका फेस दिखाया जाए त्रिपाठी जी का। कहेंगे तुमको इंतजार में होना। अभी के लिए इतना ही है, ठीक है। थोड़ा इनक्रेडिबल कोचिंग क्लासेस का ऐड भी तो जाए, हम ऐड भी नहीं कर रहे, बताओ। तुम ऐसी एडिटिंग करते हो, उस पर लगाते भी नहीं हो इनक्रेडिबल कोचिंग क्लासेस वाले पर। चैनल ही दिखा दो क्या दिखेगा। ठीक है चलो देखो इधर, तो इस क्वेश्चन को करें अगर अपन, तो देखो मैं ज्यादातर ऐसे ही बनेंगे, मैं बता रहा हूँ। सभी लोग ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुन ले, बहुत सारे टाइप इसी के बनेंगे। देखो यहाँ पे 1 1 1 दिख रहा है, इनको जीरो बनाना बहुत आसान है। जीरो बनाना बहुत आसान, कैसे आसान है सर? मैं क्या करूंगा, मैं R2 में चेंज करूंगा और R2 माइनस R1 कर दूं। देख लो बेटा, अगर R2 में से R1 को माइनस करूंगा, जीरो बनेगा कि नहीं? इसी तरह चलो R3 में भी चेंज कर लेता हूं और इसमें भी R3 माइनस R1 कर लेता हूं। किसी को भी समस्या? देख लो बेटा, R2 में से R1 माइनस होगा, जीरो बन जाएगा। इसी तरह R3 में से भी R1 माइनस होगा, जीरो बन जाएगा। यही करना होता है वैसे क्वेश्चन। मैंने दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा दिए, ठीक है। तो R1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई मैंने ऑपरेशन लगाया नहीं है, ध्यान से देख लो। अब देखो 1 में से बन गया जीरो, B में से A गया B माइनस A, B स्क्वायर में से A स्क्वायर गया B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। नीचे भी देखो 1 में से अब ये ऊपर वाला R1 को दिया जीरो, C में से भी A जाएगा बेटा, C में से A जाएगा और यहाँ पे C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। बताओ बना के नहीं बना? और जितने ही बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उनको ये तुरंत दिख गया होगा कि यहाँ पे B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, B माइनस A और B प्लस A लगेगी आइडेंटिटी। मैं डायरेक्ट कॉमन ले लूं क्या? तो इतना तो दिमाग है ही। देखो पहले में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ध्यान से देख लो, पहले में कुछ कॉमन नहीं आ रहा। दूसरे में देखो ये तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं, इधर B माइनस A है और इधर हो जाएगा B माइनस A और B प्लस A। इधर C माइनस A है, इधर हो जाएगा C माइनस A C प्लस A। तो दो चीजें कॉमन आएंगी, एक तो आ जाएगा B माइनस A और एक आ जाएगा C माइनस A। ठीक है बेटा, अंदर क्या बचेगा वो देख लो। पहली रो वैसे की वैसे, दूसरे बेटा जीरो, यहाँ हो गया 1 और यहाँ बचा B प्लस A। इसमें हो गया जीरो, यहाँ हो गया 1 और यहाँ बचा C प्लस A। किसी को कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है इसमें? कितना बढ़िया क्वेश्चन कराया मैंने, वाह। ठीक है, और देखो बेटा, बस अब इसे खोल दो बेटा, अब इसे खोल दो, अब इसे खोल देंगे और जैसे ही खोल देंगे तो बेटा 1 के रिस्पेक्ट में खोल रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में? 1 के रिस्पेक्ट में। ये बनेगी मैट्रिक्स, डायरेक्ट ही खोल दूं क्या मैट्रिक्स बनानी है? आता तो ये सबको ही होगा खोलना। तो क्या बनेगा बेटा? ये होगा C प्लस A माइनस B माइनस A। देख लेना बेटा, 1 का इससे हुआ ये माइनस, तो A से चला गया, क्या बचा? C माइनस B। तो ये क्या हो गया बेटा? और सब में माइनस का साइन को कॉमन ले रहा हूँ, किसको कॉमन ले रहा हूँ? तो ये बन जाएगा बेटा A माइनस B, ये वाला बन जाएगा बेटा B माइनस C और ये वाला बन जाएगा C माइनस A, जो भी पहले से दो में ही लिया। इस वाले में लिया है माइनस को कॉमन और इस वाले में, ठीक है। तो माइनस माइनस और प्लस हो गया। क्लियर है बात के नहीं? देख लो बेटा,
देख लो सब लोग, ध्यान से देख ले, नोट कर ले। तो ये प्रूफ हो गया बेटा एक्चुअल में ऊपर वाला, ठीक है। ओके, चलिए आज के लिए इतनी रखते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को हमारे जो ऑनलाइन बच्चे हैं वो कर ही लेंगे। थैंक यू एवरीवन।